राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की सेना माता सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और समुद्र किनारे पहुंचते हैं। बात आती है कि इतना बड़ा समुद्र पार करेगा कौन? किस तरह से पार करके लंका जाया जाएगा? जामवंत और अंगद को भी अपने शक्तियों पर संदेह हो उठता है। तभी जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो? बालकाल में आप सारे ऋषियों को परेशान करते थे। अरे मन्नू बीच में मत जाओ, इधर। तभी वो से एक ऋषि ने आपको श्राप दिया कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे। याद कीजिए अपनी शक्तियां। फिर हनुमान आत्मविश्वास से भर उठते हैं और कहते हैं, ये समुद्र, इसे तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं है हनुमान। हमें माँ सीता को खोजना है। श्री राम ही उसका वध करेंगे। बीच में समझ जाओ। यह सुनकर हनुमान आत्मविश्वास से भर उठते हैं और कहते हैं, सीता चुप। ये समुद्र, इसे तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा और रावण को मारकर सीता माँ को वापस ले आऊंगा। इस तरह हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। वहां पर रावण के अशोक वन सेकेंड इधर। वहां पर रावण के अशोक वाटिका में बैठी सीता माँ अपने भाग्य को कोस रही होती हैं कि लेना ही था ईश्वर तो मेरे प्राण ले लेते, मुझसे मेरा श्री राम क्यों ले लिया। तभी हनुमान समीप आते हैं और कहते हैं, माता सीता, मैं हनुमान हूँ, आपके स्वामी का परम भक्त। यह अंगूठी आपको श्री राम ने दी है, वह आपको लेने अवश्य आएंगे। अरे हाँ, ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की है, वो मुझे लेने अवश्य आएंगे। माता सीता को विश्वास होता है कि हनुमान को श्री राम ने ही भेजा है। माता सीता अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान को देती हैं। ये लो, और मेरे स्वामी से कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। माता सीता अपनी चूड़ामणि निकाल कर देती हैं और हनुमान उसको स्वीकार करते हैं। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता सीता, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें खाने की अनुमति देती हूँ। सीता माँ भीगी आंखों से हनुमान की विदाई करती हैं और वो निकल पड़ते हैं। अगला दृश्य, रावण। सीता जी की अनुमति पाकर हनुमान सीता जी की अनुमति पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कर फल खाने लगते हैं। कुछ पेड़ टूट जाते हैं। यह देखकर रावण के सिपाही हनुमान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती है तो कुछ घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर इंद्रजीत आता है। इंद्रजीत क्रोधित होकर कहता है, दुष्ट वानर, तेरा इतना साहस कि तूने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। मैं तुझे अभी बंदी बनाता हूँ। इंद्रजीत हनुमान जी से लड़ने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत बहुत कोशिश करते हैं पर हनुमान जी को बंदी नहीं बना पाते। वो विफल होते हैं।
तभी इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखने के लिए हनुमान जी उसे स्वीकार करते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर इंद्रजीत उन्हें नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले जाते हैं। नागपाश। अगला दृश्य। यहाँ रावण की सभा में जब इंद्रजीत हनुमान को लेकर आते हैं, रावण हनुमान जी को देखकर क्रोधित होकर कहता है, हे दुर्वानर, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? क्या तुम मृत्यु से डरते नहीं? मुझे श्री राम ने यहाँ भेजा है। तुमने माता सीता को यहाँ लाकर अनर्थ किया है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है। आग लगते ही हनुमान जी पूरी लंका में इधर उधर घूमने लगते हैं। वो सोचते हैं कि माँ सीता को तो संदेशा दे ही दिया, तो रावण को भी एक संदेशा दे ही देता हूँ कि जो हमारी नारियों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका में आग लगा देंगे। इस तरह से होता है लंका का दहन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगला दृश्य। जय श्री राम, तो लोगों को जोर जोर से बोलना है। हाँ। लंका का दहन होता है, पर यहाँ पर रावण बहुत ही क्रोधित होता है। तब वहां पर विभीषण आते हैं। विभीषण अपने भ्राता को क्रोधित अवस्था में देखकर उनसे कहते हैं, भैया शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, श्री राम ही भगवान है। आपको माता सीता को वापस लौटा देना चाहिए। चुप रहो विभीषण, एक भाई हो के दूसरे भाई का अपमान करते हो। मैं सिर्फ धर्म का ही पालन करूंगा। मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ। आपको माता सीता को वापस करना होगा। यह कहकर विभीषण वहां से चले जाते हैं। वो साक्षात भगवान का साथ देने जाते हैं, धर्म का साथ देने जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हनुमान की वापसी होती है। वो माता सीता की चूड़ामणि दिखाते हैं। लक्ष्मण, एक सेकंड। लक्ष्मण, सारी लक्ष्मण, हनुमान। अच्छा वो माता सीता की चूड़ामणि दिखाते हैं। चूड़ामणि देखकर श्री राम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह हनुमान को गले लगाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। अगला दृश्य। सेतु का निर्माण होता है। राम की सेना समुद्र को पार करके लंका पहुंचती है और फिर छिड़ता है काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, राम रावण युद्ध। अगला दृश्य। अभी और रावण। युद्ध में धीरे धीरे श्री राम रावण की पूरी सेना को समाप्त करने लगते हैं। रावण कुछ विचलित हो जाता है। तभी वहां पे इंद्रजीत आते हैं। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए उन दुष्ट वानरों और मानवों को समाप्त करके विजय प्राप्त करके आने के लिए।
आज्ञा है, जाओ और विजय प्राप्त करो। इंद्रजीत युद्ध में जाकर वहां पर लक्ष्मण जी से युद्ध की शुरुआत करता है। बस फिर क्या था, तीर पर तीर, तीर पर तीर। न इंद्रजीत की जीत हो रही होती है न लक्ष्मण की। तभी वहां पर इंद्रजीत शक्ति बाण का प्रयोग करते हैं। शक्ति बाण का प्रयोग करने की वजह से लक्ष्मण भूमि पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और इंद्रजीत वहां से रावण के पास यह खुशखबरी सुनाने जाता है। लक्ष्मण को देखकर श्री राम की छाती फट जाती है। रोते हुए कहते हैं, ওই সাইড দিকে যা, ওই সাইড। अगर लक्ष्मण नहीं रहेगा तो यह राम भी नहीं रहेगा। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो आप मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। तभी हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे भ्राता लक्ष्मण जीवित उठे। तभी वैद्यराज बताते हैं कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान श्री राम की आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी लेने निकल पड़ते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां तो मुझे ये सभी जड़ी बूटियां तो मुझे एक ही जैसी लग रही हैं। चलो मैं पूरा पहाड़ी उठा लेता हूँ। यह कहकर हनुमान पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं अपने प्रभु श्री राम के पास। संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण तो बचा लिए, पर अब तय हो चुका था कि इंद्रजीत के जीते जी लंका पर विजय तो नहीं हो पाएगी। अगला दृश्य। विभीषण, इंद्रजीत और लक्ष्मण। विभीषण, इंद्रजीत, लक्ष्मण। अगले दिन युद्ध शुरू होता है और विभीषण अपना धर्म निभाते हैं। वो देखते हैं कि लक्ष्मण और इंद्रजीत फिर से पिछले दिन की तरह तीर पर तीर चला रहे हैं, पर किसी की विजय नहीं हो रही है। युद्ध यूं ही चलता रहता है। तभी विभीषण लक्ष्मण जी से कहते हैं, इंद्रजीत को मारते समय हमें ध्यान रखना होगा कि उनका मस्तक जमीन पर ना गिरे, नहीं तो भयानक विस्फोट हो जाएगा और सारी सेना नष्ट हो जाएगी। ठीक है विभीषण, मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगा। यह जानकर लक्ष्मण इस तरह से तीर मारते हैं कि इंद्रजीत का मस्तक इंद्रजीत का मस्तक श्री राम के चरणों में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला दृश्य। तालियां। युद्ध अपने अंतिम चरण में होता है। इंद्रजीत के वध से क्रोधित होकर रावण माता सीता के पास जाता है। माता सीता के पास जाकर रावण कहता है, अब भी समय है, अपने प्रभु को याद करो। तुम्हारे प्रभु को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे नारी, तुम उसे छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। अच्छा, एक गीदड़ होकर सींगने की कामना करते हो, एक पर नारी का हरण कर लाए हो चोरों के जैसे, और अपनी शक्तियों पर गर्व करते हो। तुमने तो परम ब्रह्म और शिव की शक्तियों को भी कलंकित कर दिया है। जाओ रावण, जाओ, मेरे स्वामी से युद्ध करो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। रावण अपने पैर पटकते हुए वहां से निकल जाता है।
अगला दृश्य, युद्ध का दिन आता है। मंदोदरी अपने पति की जान बचाने के लिए उनके पास जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि श्री राम ही विष्णु का अवतार है। वो कहती हैं, नियति कहती है पशु रोग किसी को भी तुच्छ नहीं कहना चाहिए। ऐसे भी तो राम कोई साधारण मानव नहीं है, सब संसार उन्हें पूछता है। अब जो भी करेंगे उसका परिणाम सारे प्रजा को भुगतना पड़ेगा। कार्य व्यक्तिगत ना करे, ऐसा पाप मत कीजिए। तब रावण कहता है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर रावण अपनी पत्नी की ना सुनकर युद्ध के लिए निकल जाता है। अगला दृश्य, आज जो क्षण आ पहुंचा जहां राघव ने सागर लांघे और पर्वत चढ़े थे, अब राम और रावण एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम के अनेक बाण और रावण के अनेक सर। राम बाण मारते थे, रावण के सर आते थे। इस तरह से युद्ध चलता ही रहा। दोनों तरफ से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध कैसे खत्म होगा। तभी वहां पर विभीषण आए। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक सिर काटा तो दूसरा सिर उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसको समाप्त करना है तो उसके नाभि का अमृत को सुखाना ही होगा। अब श्री राम विभीषण की बात सुनकर रावण के नाभि पर तीर चलाते हैं। नाभि पर तीर खाते ही रावण नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। रावण का अंत होता है और श्री राम की विजय। श्री राम कहते, सब उनकी जयकार करते हैं, परंतु श्री राम कहते हैं, ये विजय मेरी नहीं, आप सबकी है। आप सबके बिना मैं ये नहीं कर पाता, इसलिए आप सबको मेरा आशीर्वाद। उनकी ये बात सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र इस बात से गूंज उठता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी विभीषण अपने भ्राता को, लेट हिम स्पीक, नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम ले रहा है। तभी विभीषण अपने भ्राता रावण की यह दशा देखकर अत्यंत पीड़ा में आ जाते हैं। वो उनके समीप आते हैं और कहते हैं, भैया, आपके जाने के बाद ये पूरी लंका अनाथ हो गई। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तो मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। अब ये पूरी लंका अनाथ हो गई। तभी वहां पर मंदोदरी आती हैं। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? प्रभु श्री राम ही विष्णु है, वही भगवान है। आपने ये क्या अनर्थ किया? इस तरह मंदोदरी और विभीषण को रोते हुए देखकर श्री राम विभीषण के समीप आते हैं। महाराज विभीषण, आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं। रावण को ये वीर गति से प्राप्त हुई, उसके लिए ये आदर की बात है। अब ये राजगद्दी आपको संभालनी होगी। अब यहाँ के राजा आप हैं। इस तरह से
श्री राम की विजय होती है और रावण का अंत। अब आप यह सोचेंगे कि रावण के पास तो इतनी सेना थी, इतने लोग थे, इतनी शक्ति थी, तब भी वो क्यों हार गया और श्री राम एक वानरों की सेना लेकर जीत गए? इसलिए कि राम सत्य का साथ दे रहे थे और रावण अहंकार से भरा हुआ था, अधर्म का साथ दे रहा था। तो आइए हम सब भी यह सोचें कि हमें सिर्फ सत्य का और धर्म का साथ देना है, असत्य का नहीं और अहंकार का बिल्कुल भी नहीं। इसी दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, सत्य की विजय का दिन और असत्य की हार का दिन। इसके पश्चात माँ सीता पुनः अपने श्री राम को मिल जाती हैं। प्रभु श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और सब अयोध्या की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आइए एक बार फिर सब बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जोर से भाई, आवाज नहीं आ रही है मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पेशेंस। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत अच्छे से देखा। आइए सब लोग एक लास्ट